और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस गैलरी की है, इसमें पार्टीशन का एक सेक्शन बना है प्रॉपर, जिसमें 1947 की माइग्रेशन दिखाई गई है कि लोग किस तरह इंडिया से पाकिस्तान आए। कि मुसाफिर थके हारे जब उतरते हैं, उनकी थकन उतारने के लिए कि एक कप चाय और पकोड़े उनको हाजिर हों, तो वो सब चीज़ें दिखाई गई हैं जो कि हमारी तारीख़ का भी हिस्सा हैं। ये स्लीपिंग रूम है जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़ेर इस्तेमाल रहा है। ये वो गाड़ी है जो कि जोधपुर स्टेट है इंडिया की, वहाँ की ये महाराजा थे जसवंत टू। उन्होंने अकॉर्डिंग टू रेलवे रिकॉर्ड अपनी बेटी को ये पूरा सैलून गिफ्ट किया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बोल बज़। मैं हूं अहमद अवान इस्लामाबाद से। आज मैं आपको पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन दिखाने के लिए लाया हूं, बल्कि आपको यहां का ब्रिटिश दौर का म्यूज़ियम भी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर मशहूर ड्रामे भी शूट हो चुके हैं, जिनमें एक बहुत ही मशहूर ड्रामा परिज़ात भी है, वो भी यहाँ पर शूट हो चुका है। मेरे साथ मौजूद है नोमान भाई। नोमान भाई, ऐसा यहाँ पर क्या है और किस तरह इस पूरे म्यूज़ियम को मेंटेन रखा हुआ है, और कौन कौन सी यहाँ पर अभी तो जदीद ट्रेन आ चुकी है, लेकिन पुराने ब्रिटिश दौर में कौन कौन सी ट्रेन थी जिनका आगाज़ हुआ था पाकिस्तान रेलवे से, वो सारी यहाँ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? नुमान भाई, सबसे पहले बताइएगा आप ऐसा क्या यहाँ पर जॉब कर रहे हैं और क्या किस तरीके से सारी चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं और किस तरह से अपने मेंटेन रखा हुआ है? मैं यहाँ पे एज ए क्यूरेटर जॉब कर रहा हूँ पाकिस्तान रेलवेज़ की तरफ से, और यहाँ पर रेलवे की 160 साल तारीख़ जो है उसको तारीख़ी असासे को हमने यहाँ पर प्रिज़र्व किया हुआ है। जैसा कि हिस्टोरिकल स्टीम इंजन 1861 में जो चलते थे, इलेक्ट्रिक और डीज़ल इंजन, वो सब के सब जो चलते थे, उनकी बेहतरीन जो स्पेसिमेन है वो हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। और पब्लिक को दिखाने के लिए ये सब चीज़ें जो है 2 गैलरी के अंदर हमने डिफरेंट बॉक्सेस के अंदर और डिफरेंट शोकेसेस के अंदर डिस्प्ले की हुई हैं, डिफरेंट सेक्शंस बना के थीमेटिकली, ताकि लोग देख सकें किस किस मराइल से गुजर के रेलवे यहाँ तक पहुँचा। और यहाँ पर मुल्की और गैर मुल्की दोनों किस्म के लोग यहाँ पर आकर विज़िट करते हैं, और स्पेशली एम्बेसी से एम्बेसडर वगैरह यहाँ पर वीकली बेसिस पे विज़िट करते हैं। इस वक्त कितनी ट्रेन यहाँ पे मौजूद हैं? जो पाकिस्तान रेलवे का जब इब्तिदा हुआ, स्टीम इंजन हमने सुना है, कोयले का वाला इंजन हमने सुना है, इलेक्ट्रिक इंजन हमने सुना है, ये तीनों ट्रेन यहाँ मौजूद हैं इस म्यूज़ियम में? हाँ जी, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह स्टीम, इलेक्ट्रिक और डीज़ल तीनों इंजन मौजूद हैं। और लाहौर से खानेवाल जो हमारी इलेक्ट्रिक ट्रेन चला करती थी, उसका भी एक स्पेसिमेन BCU 7027 भी यहाँ पर मौजूद है। और वो स्पेशल ट्रेन सिर्फ लाहौर से खानेवाल के दरमियान ही चला करती थी, क्योंकि वही हमारे पास जो एक पैच था जिस पे इलेक्ट्रिक ट्रेन का सिस्टम था। अदरवाइज़ पाकिस्तान में कहीं पे भी इलेक्ट्रिक ट्रेन का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। हम इस वक्त मौजूद हैं गोलरा रेलवे स्टेशन पर। मशहूर ड्रामे बन चुके, यहाँ पर ब्रिटिश दौर की सारी चीज़ें मेंटेन करके रखी गई हैं। 2 म्यूज़ियम, लाइब्रेरी हैं यहाँ पर, गैलरी हैं यहाँ पर, जिनमें बहुत ही ब्रिटिश दौर के जो कीमती असासा है उनको महफूज करके रखा गया है यहाँ पर। नोमान भाई आज हमें विज़िट करवाएंगे उन गैलरीज़ का, उन म्यूज़ियम का, और यहाँ पे मलका की जो बोगी रखी हुई है वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, आपने इससे पहले इतनी खूबसूरत स्टेशन नहीं देखा होगा। आज हम आपको इस वीडियो में तमाम चीज़ें दिखाएंगे। आइए चलते हैं। देख रहे हैं ये लेवल क्रॉसिंग लाइट्स हैं जो कि रेल और रोड ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, और ये मूवेबल हैं। जब उसका फाटक का दरवाज़ा बंद होता था तो उसके साथ ही लाइट का रुख भी चेंज हो जाता था। इसके साथ आप देखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट वाइसरॉय थे, उनके इस्तेमाल में रहने वाला हीटर और चूल्हा, क्योंकि ये हीटर का भी काम करता है और चूल्हे का भी काम करता है। इसके साथ मेरे राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट किस्म की लाइट्स हैं जो कि कैरोसिन ऑयल से चलती थी, जिसमें सिग्नल्स की लाइट हैं, कुछ स्टेशन मास्टर जो हैं वो यूज़ करते थे, कुछ फाटक के ऊपर लगाई जाने वाली लाइट्स हैं, और ये जो है टेबल लैंप्स हैं गोल्डन वाले जो आप देख रहे हैं, ये हैंड सिग्नल लाइट है। ये स्टेशन मास्टर और गार्ड जो हैं वो सिग्नल एक्सचेंज करते हैं, इसी की मदद से आज भी यही लाइट यूज़ हो रही है। और ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये नेल बॉल टोकन मशीन है। आज से 100 साल पहले इस तरह की मशीन स्टार्ट हुई थी पाकिस्तान रेलवेज़ में इजाज़त के तौर पे, जो टोकन दिया जाता था गाड़ी को प्रोसीड करने के लिए, उसके लिए। लेकिन आज भी पाकिस्तान के डिफरेंट जो हमारी ब्रांच लाइन है और टेक्सला से आगे जो सेक्शन है, आज भी वहाँ पर यही मशीन इस्तेमाल की जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे जेंट्स ऑफ लाइस्टर की, जेम्स एंड सन्स की हमारे पास बड़ी रेयर क्लॉक्स मौजूद हैं, और इसके बड़े डिफरेंट स्पेसिमेन हैं हमारे पास जो स्टोर में भी हैं और हम दूसरे म्यूज़ियम में भी डिस्प्ले किए हुए हैं।
और ये मोर्स कोड है जो कि 1834 में इंट्रोड्यूस हुआ वर्ल्ड में और 1861 में पहली दफ़ा पाकिस्तान में इस्तेमाल किया गया और 1861 से ऑनवर्ड जो है एक लंबा अरसा ये पाकिस्तान रेलवे के ज़ेर इस्तेमाल रहा। अब क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चीज़ें चेंज हो गई हैं, मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, तो जिसकी वजह से मोर्स कोड का इस्तेमाल अब रेलवे में नहीं किया जाता। इसी तरह ये आप देख रहे हैं सामने जो है ओल्ड कंट्रोल रूम फ़ोन है जिसको हैंडल के ज़रिए डायल किया जाता है। ये हैंडल आप घुमाएंगे तो ऑटोमेटिकली फिर ये आपको आगे बात करवा देगा। ये सेलेक्टर की सेट है, ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये ओल्ड विंटेज बेल है जो कि फाटक पे इस्तेमाल होती थी। अगर दिखाएं आप इसमें, इसकी डेट भी मेंशन है 1909 NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज़ के। फिर इसी तरह PTCL फ़ोन पुराने ज़माने के जिसको हैंड क्रैंक फ़ोन भी कहते हैं, जो रेलवे का डिफरेंट डिवीज़न है उसमें इस्तेमाल होता रहा है। ये जो आप फ़ोन देख रहे हैं ये मूवेबल फ़ोन है, पाकिस्तान आर्मी में, पाकिस्तान रेलवेज़ में एक अरसे तक इस्तेमाल होते रहे हैं और आज भी पाकिस्तान रेलवेज़ के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड, वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पुराने ज़माने का टेस्टर, टोंग टेस्टर, और आजकल शॉर्ट फॉर्म में इसको टेस्टर भी कहा जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि जो टॉर्च है उसके साथ वायर है, क्योंकि पहले जो है टॉर्च को प्लग इन करके फिर इस्तेमाल किया जाता था। की बोगी जिसे कहा जाता है, नुमान भाई बताइएगा इस शहजादी की बोगी की हिस्ट्री क्या है? ये वो गाड़ी है जो कि जोधपुर स्टेट है इंडिया की, वहाँ की ये महाराजा थे जसवंत टू, उन्होंने अकॉर्डिंग टू रेलवे रिकॉर्ड अपनी बेटी को ये पूरा सैलून गिफ्ट किया था। और मैं देखने वालों को बताता चलूँ, ये सैलून 1888 का बना हुआ है अजमेर शरीफ सेंट्रल वर्कशॉप इंडिया का, और इसके कलर्स जो हैं, जोधपुर स्टेट जो है अपने कलर्स की वजह से भी मशहूर है। तो आप देखेंगे इसके जो कलर हैं वो बहुत यूनिक हैं। और JR स्टैंड फॉर जोधपुर रेलवेज़। हमारे पास इस किस्म की रॉयल सैलून जो है वो एक ही मौजूद है जो कि जोधपुर अजमेर शरीफ इंडिया की बनी हुई है, ब्रिटिश दौर का। ब्रिटिश दौर का। और इतनी खूबसूरत कदीम असासा आज भी इस म्यूज़ियम में मौजूद है। और इस असासे को देखेंगे, अगर आप अंदर से देखेंगे तो इसमें बेडरूम, वॉशरूम, किचन, अटेंडेंट के रूम और आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। इस वक्त हम गैलरी नंबर 2 में मौजूद हैं, जो कि यहाँ गोलरा स्टेशन पे, गोलरा रेलवे स्टेशन पे जो सबसे बड़ा म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम लाइब्रेरी है, और ब्रिटिश दौर की कदीम चीज़ें यहाँ भी रखी हुई हैं। नुमान भाई बताइएगा इस गैलरी के अंदर, जो कि दूसरी गैलरी से बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्या क्या आपने यहाँ रखा हुआ है? सबसे पहले तो इस गैलरी के अंदर हमने जो हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बारे में चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं कि उसमें मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या था। उसके अलावा यहाँ पर रेलवे की इंजीनियरिंग का एक सेक्शन है जिसमें रेलवे की पूरी सिविल इंजीनियरिंग दिखाई गई है। उनका एक स्टैंडर्ड है जो कि स्ट्रक्चर, उनका आउटर स्ट्रक्चर इस किस्म का बनाया जाता है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे पाकिस्तान के चारों सूबों में जो हमारी टनल्स बनी हुई हैं उनका आउटर स्ट्रक्चर इस किस्म का है, बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में। और अपर साइड पे आप देखेंगे तो सेम कंपनी है जिलिड एंड जॉनस्टन की, और 1899 का लॉन्ग पेंडुलम हमारे पास मौजूद है। मेरे लेफ़्ट साइड पे अगर दिखाएं आप कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है डिफरेंट जो पाकिस्तान रेलवेज़ में यूज़ हुए, जैसा कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं लेफ़्ट साइड पे, एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे। फिर अगर इसके साथ देखें तो डिफरेंट किस्म के हमारे पास डेंटल इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं। यहाँ पर फिर इंजेक्शंस हैं उस ज़माने में जो यूज़ किए जाते थे, और ये सब की सब चीज़ें जो हैं वो बाहर से आती थी, क्योंकि यहाँ पर इन चीज़ों की कोई हमारे पास फैक्ट्रीज मौजूद नहीं थी। गॉजेज़, डेंटल, स्पेशली जो डेंटिस्ट हैं उनके लिए स्पेशल किस्म की किट्स आती थी यूरोप से, और इंग्लैंड ख़ुद भी वहाँ से, इंग्लैंड से ये लोग, क्योंकि ब्रिटिशर्स थे हम पे रूल कर रहे थे, तो इंग्लैंड से भी ये चीज़ें लेकर आते थे। और फर्स्ट एड बॉक्स रेलवे में नॉर्मली चीज़ें जो है वो लोहे की होती हैं, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रैवल अगर आप कोई प्लास्टिक या कोई और मटेरियल यूज़ करते हैं तो टूटने का ख़तरा होता है। ये रेटलर और डिफरेंट किस्म के हमारे पास सायरन हैं जो कि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी यूज़ किए जाते थे। यहाँ पर आप देखेंगे रिलीफ ट्रेन के अंदर, जो कि एट द टाइम ऑफ डिरेलमेंट एक गाड़ी जाती है गाड़ी की मेंटेनेंस के लिए और लोगों को बचाने के लिए, रिलीफ ट्रेन, उसके अंदर इस किस्म के इक्विपमेंट्स होते थे, और ये स्टीम इंजन के इक्विपमेंट्स हैं जो कि आज से 100 साल पहले पाकिस्तान रेलवेज़ में इस्तेमाल किए जाते थे। फिर यहाँ डिफरेंट किस्म के मीटर्स हैं
जो कि जैसे हम डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए मीटर यूज़ किए जाते हैं, जिसमें आपकी एम्पेयर और वोल्ट के बारे में बताया जाता है। इसी तरह रेलवे के जो पावर हाउसेस थे और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, उनसे रिलेटेड जो जगहें हैं, वहाँ पर ये मीटर इस्तेमाल किए जाते थे। और यहाँ एक बड़ी मज़े की चीज़ है, अगर आप दिखाएं कि स्टेशन मास्टर जो हैं उसकी हेड जो है किस किस्म की थी। ये ब्रिटिश स्टेशन मास्टर की हेड है। अभी जो पाकिस्तान रेलवेज़ में जो कैप यूज़ हो रही हैं वो पी कैप इस्तेमाल की जाती हैं। और इसके साथ साथ काउंटोमीटर हैं और रिपीटर सिग्नल हैं जो कि स्टेशन मास्टर के रूम में होते थे। इसके अलावा लगेज पंचिंग डिवाइसेस मौजूद हैं यहाँ पर, क्योंकि लगेज को पंच करने के लिए यूज़ की जाती थी। और लास्ट वन में आप देखेंगे कि ली एनफील्ड गन्स, जो कि रेलवे का वॉच एंड वार डिपार्टमेंट यूज़ करता था रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को लुक आफ्टर करने के लिए, ट्रेन को जो है वो प्रोटेक्शन के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस गैलरी की है, इसमें पार्टीशन का एक सेक्शन बना है प्रॉपर, जिसमें 1947 की माइग्रेशन दिखाई गई है कि लोग किस तरह इंडिया से पाकिस्तान आए। उसके साथ साथ ब्रिटिश टाइम की क्रॉकरी, ब्रिटिश वेटिंग रूम, ब्रिटिश की जो एक बड़ी कलेक्शन है क्लॉक्स की और घड़ियों की, वो दिखाई गई है। साथ साथ डिफरेंट जो फेमस टनल्स हैं, इनके खोजक टनल है जैसे, उसका मॉडल बनाया गया है। उसके साथ रेलवे के आर्काइव्स, पाकिस्तान पोस्टल की सर्विस और पाकिस्तान रेलवेज़ में जो ट्रैफिक का सिस्टम था ओल्ड, उसको स्पेशली दिखाया गया है। इस गैलरी के अंदर कितने सेक्शंस मौजूद हैं, कितनी कैटेगरीज मौजूद हैं? इसमें हमारी हर सेक्शन जो है हमारी वो इन स्लांट के साथ डिवाइड हुआ हुआ है और हमारी 7 इसमें गैलरीज फर्दर डिवाइड की गई हैं। इंजन आप देखें कि 5734 जो इंजन नंबर है हमारा कनाडा का बना हुआ है, किंगस्टन एंड को का। अगर ये प्लेट आप देखें, कैनेडियन लोकोमोटिव एंड को, किंगस्टन 1945। ये कनाडा ने इंडियन गवर्नमेंट को जो है एक गिफ्ट के तौर पे दिया था 1945 के अंदर। और ये सब कॉन्टिनेंट में इस्तेमाल होने वाले जो इंजन हैं उनमें सबसे हैवीएस्ट इंजन है। अगर इसके आप व्हील दिखाएं तो इसका एक व्हील 5 फुट 6 इंच इसकी हाइट है व्हील की। और आप देख सकते हैं इसका जो फ्रंट हिस्सा है, इसकी जो ऊपर चिमनी बनी हुई है, ये सब के सब बड़े हैवी हैं। नॉर्मली इतने हैवी इंजन इस खत्े में बहुत कम इस्तेमाल हुए हैं। ये कोयले से चलता है? हाँ जी, ये कोयले के साथ चलता था। कायदे आज़म की बोगी, जो उनकी ट्रेन, उनकी बोगी उनके इस्तेमाल में जो थी, उनके ज़ेरे इस्तेमाल में थी, आज हम आपको उसका विज़िट करवाते हैं। ये देखें जी, ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस्तेमाल में थी। फर्स्ट जो रूम आप एंटर होंगे, ये स्लीपिंग रूम है जो कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़ेरे इस्तेमाल रहा है। फर्स्ट क्लास उस वक्त की बोगी हुआ करती थी, ये देखें इस पर लिखा हुआ है फर्स्ट क्लास। फिर इसके साथ साथ दूसरी है पोस्टल वैन, जिसमें आपकी डाक सर्विस जाती है। ये सारी ब्रिटिश दौर की मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि कितनी खूबसूरत है। अब दौर जदीद के हिसाब से तो बहुत सारी मॉडिफिकेशन हो चुकी हैं। ये वाली जो बोगी है ना, ये NWR इस पर लिखा हुआ है और इसमें जैसे आपका कोई सामान वगैरह जा रहा होता है। इसके बाद है जी इंस्पेक्शन कार। इंस्पेक्शन कार ये बोगी के ऊपर लिखा हुआ है और बोगी पुराने वक्त की बोगी है ये। और उसके बाद फिर दोबारा से है, इस पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, थल को हार्ट लिखा हुआ है बोगी के ऊपर और बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, कोई इस स्टेशन में आना चाहता है, आसान रास्ता क्या है? इस्लामाबाद आए तो कहाँ से आए वो? इसके 2 बेसिकली रास्ते हैं गोल्डा रेलवे स्टेशन आने के लिए। एक कश्मीर हाईवे से अगर आप आएँ G13 की तरफ से, और अगर आप इस्लामाबाद का जो मारगला रोड है वही आप अगर फॉलो करें तो वो सीधा पीर मेहर अली शाह साहब के दरबार के पास आता है और वही रोड लीड करता है गोल्डा रेलवे म्यूज़ियम को भी। मैं तो गोल्डा स्टेशन पे मौजूद हूँ। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रेन आ चुकी है। मशहूर ड्रामे भी सारे यहाँ पर शूट हुए हैं और जिनको आपने देखा, जिनमें परीज़ाद है, बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामे यहाँ पर बनाए गए हैं। इस स्टेशन की खूबसूरती, यहाँ की म्यूज़ियम की खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। 2 म्यूज़ियम यहाँ पर हैं, 3 ट्रेन्स यहाँ पर हैं, मलका की खूबसूरत सी रॉयल बोगी यहाँ पर है। इसके अलावा इस खूबसूरत स्टेशन को बहुत ही खूबसूरत दरख्तों से, लेकिन पुराने वक्तों में जो इक्विपमेंट थे वो भी यहाँ बड़े खूबसूरती से रखे गए हैं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट में अपनी ज़ाहिर ज़रूर बताइएगा। बोल बस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अपने होस्ट अहमद अवान को इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।